कीलकम। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडे जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका से तीनों वेद ही, जिनके तीन दिव्य नेत्र जो कल्याण प्राप्ति हेतु तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों को जो अभिकिलित कर अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले शाप रूपी किलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तर्षि स्त्रोत को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और तभी उनका सप्तर्षि के अतिरिक्त अन्य मंत्रों को उपासना करना चाहिए। जब में भी जो निरंतर लगा रहता है वो भी कल्याण भागी का पात्र है। उसके भी चटान आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्बल वस्तुओं की प्राप्त होती है। तथा जो अन्य मंत्रों को जप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्त्रोत की देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से सच्चिदानंद स्वरूपिणी सिद्ध होती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य कृषि साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जाप जप के ही उसके उच्चाटन आदि समस्त अविचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अविष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। उन लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इसमें श्रेष्ठ और कौन सा साधन है। लोगों की शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने आप से आए हुए जिज्ञासु को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्त्रोत ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्त्रोत को महादेवी जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसी को भी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप जन से पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की श्रेष्ठता का निर्णय किया, उन्हें यथार्थ जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती स्त्रोत और जप का अनुष्ठान कर ले तो अभी पूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी होता है। इसमें तनिक संदेह नहीं। जो साधक कृष्ण पक्ष की तथा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है, उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती है। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंध रूप किल के द्वारा महादेव जी ने इस स्त्रोत को किलित कर रखा, जो पूर्वोक्त रीति से निष्किलन करके इस सप्तशती स्त्रोत्र प्रतिदिन का स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह सिद्ध हो जाता है। वही देवी का पाठ होता है, वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता। आप मृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के तदनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः किलन को जानकर ही उसका परिहार करके सप्तशती का पाठ आरंभ करें। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता था। इसलिए किलन का और निष्किलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही स्त्रोत का निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्त्रोत का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याण में स्त्रोत का सदा जप करना चाहिए। इस स्त्रोत का मंद स्वर से पाठ करने पर 100 फल की प्राप्ति है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः उच्च स्वर से इसका ही पाठ करना चाहिए। इस जिसके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा मोक्ष की प्राप्ति सिद्धि होती है। उन कल्याणमय जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। जय अम्बे माता।